नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम एक लाइव साइट पे बैठे हैं और जो मार्बल वार्डरोब होती है इसके बारे में हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज रहती है। कैसे बनाएं, क्या गैप छोड़ें, क्योंकि इसमें दिक्कत ये है कि एक बार बन गया जो बन गया। वुडन वर्क में तो क्या होगा कि चलते काम में भी आप मैनिपुलेशन करा सकते हैं, अल्टरेशन करा सकते हैं, पर मार्बल के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मार्बल वार्डरोब बनाने के लिए डायमेंशंस का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज हम एक लाइव साइट पे आए हैं, आपको ड्रेसर रूम की, स्टोर रूम की, बेडरूम की अलग अलग वार्डरोब हम आज लाइव दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं। ये हम एक बेडरूम में खड़े हैं। ये वार्डरोब हमारे सामने है। इसकी टोटल विड्थ 8 फीट है और टोटल जो हाइट है आफ्टर स्टार्टिंग 4 इंच की स्टार्टिंग है और टोटल हाइट इसकी स्टार्टिंग के बाद 7 फीट ली है। मतलब फ्लोर से टोटल वार्डरोब की हाइट 7 फुट 4 इंच हो गई है। इसकी हाइट हम अब देखेंगे, इस पर स्पेस बाकी है, हम इसकी ज़्यादा हाइट भी ले सकते थे, पर जो वार्डरोब बनाते टाइम यहाँ पे ध्यान रखा गया कि जो अपना ये डोर लेवल है, इसके बाद यहाँ पैनलिंग होगी, उस लेवल से ये फर्नीचर की जो अपनी वार्डरोब है वो मैच हो जाए। पैनलिंग के पश्चात डोर का जो लेवल है वो भी 7 फुट 4 इंच रहेगा, इसलिए वार्डरोब की हाइट भी हमने 7 फुट 4 इंच रखी है। ये कोई ज़रूरी पॉइंट नहीं है, पर ठीक है, आजकल के इंटीरियर्स में जब पूरा रूम प्लान किया जाता है तो ये ध्यान रखा जाता है कि आफ्टर डोर विंडो पैनलिंग जो हाइट फर्नीचर की आ रही है वही हाइट हमारी वार्डरोब की आए। अब इसमें आप कंपार्टमेंट देखेंगे तो अलग अलग तरह के कंपार्टमेंट बने हुए हैं। इसके अंदर जो वार्डरोब बनेगी वो 6 डोर बनेगी। 2 डोर ऐसे लगेंगे, 2 ऐसे लगेंगे और 2 ऐसे लगेंगे। ये जो हाइट रखा है इन्होंने, ये पूरा हाइट इन्होंने रखा है 42 इंच का। आप देखेंगे ये 42 इंचेस हाइट रखा है। 42 इंचेस हाइट में हमारे आराम से जो कोट है, सूट है, वो आराम से हैंग हो जाते हैं। ये जो बाकी 2 कंपार्टमेंट रखे गए हैं वो 30 इंची 2.5 फीट के और ये भी 2.5 फीट का रखा गया है। ये साड़ीज़ के लिए रखा गया है। जनरली साड़ी होता क्या है, घड़ी होने के बाद 2.5 फीट में आराम से सेट हो जाती है। इसके अंदर भी जो हैंगर पाइप लग जाएगा और तीनों में हैंगर पाइप लग जाएगा। ये जो शेल्व्स हैं, दोनों शेल्व्स बनाए गए हैं सभी वार्डरोब में, ताकि आराम से कुछ भी सामान इसके अंदर रख दिया जाए। इस वार्डरोब में ड्रॉअर का ऑप्शन नहीं रखा है। बीच में यहाँ पे एक स्लाइडिंग पार्टीशन आएगा जो वुडन का बन जाएगा चैनल पे। स्लाइडिंग पार्टीशन यूँ बाहर निकल जाएगा, इस तरह से हम बाहर खींच सकते हैं और सामान जमा के वापस अंदर रख सकते हैं। एक पार्टीशन यहाँ लगेगा और साथ ही नीचे भी स्लाइडिंग बास्केट लगेगी, इसको भी हम बाहर खींच लेंगे। इसको फिक्स हमने इसलिए नहीं कराया, आप समझिए, अगर यहाँ पे भी हम पार्टीशन दे देते तो नीचे वाले जो कंपार्टमेंट बचा उसमें से सामान निकालने में बड़ी दिक्कत आती, इसलिए इसको ओपन ही रखा है। दोनों में हम ड्रॉअर सिस्टम देंगे ताकि आराम से हम सामान निकाल भी सकें और रख भी सकें। इस तरह से इसका मोटा मोटा सेक्शन बनाया गया है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, आप देखेंगे कि ये आधा इंची थिक इसके अंदर हमने पूरा मार्बल काम में लिया है। जो ये वर्टिकल पार्टीशंस थे उसमें डबल पत्थर जॉइंट करे हैं, क्योंकि पूरा लोड यही पत्थर ले रहे हैं। एक टॉप पे, क्योंकि टॉप के ऊपर भी कई बार क्या होता है हम खाली बैग, खाली बक्से, बहुत सारे सामान रख देते हैं, तो टॉप को भी थोड़ा सा अच्छा स्ट्रेंथ देने के लिए इसको भी डबल पत्थर करा है। बाकी जो भी नॉर्मल पार्टीशन थे सब हमने आधा इंची पत्थर में ही यहाँ पे करे हैं। कारण क्या है, अननेसेसरी थिकनेस भी बढ़ती है अगर हम डबल पत्थर लगाते हैं, और मटेरियल भी ज़्यादा लगता है और स्पेस भी खराब होता है, क्योंकि हम जान रहे हैं वार्डरोब में रखने तो कपड़े ही हैं, तो अननेसेसरी डबल पत्थर लगा के उसकी कॉस्ट भी क्यों बढ़ाई जाए और जगह भी क्यों खराब करी जाए। इस 8x7 की वार्डरोब में हम देखेंगे पीछे की साइड भी, जनरली क्या होता है कई लोग पीछे डायरेक्ट दीवार छोड़ देते हैं, पर मेरा सजेशन है कि आप पीछे जो हमारा वेस्टेज बचता है या फिर हल्का मार्बल काम में लगे, पीछे भी आप जरूर इस तरह की मार्बल लगवा लीजिए। इससे क्या होगा, एक तो पेंट पुताई का हमेशा खर्चा बच जाएगा। उसके बाद क्या होता है, कई बार पीओपी वगैरह है वो गिरती रहती है, अपने कपड़े खराब हो जाते हैं, तो वो दिक्कत भी नहीं आएगी। सीलन से कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो सीलन वाली दिक्कत भी इस तरह से पीछे पत्थर लगाने से नहीं रहेगी। ये मेन स्पेसिफिकेशन तो हमने इस वार्डरोब के देख लिए हैं। अब हम जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कॉस्टिंग, उसकी हम बात करते हैं। हमने इस पूरी वार्डरोब में जो भी मार्बल लगा हुआ उसकी कॉस्ट, मतलब उसका स्क्वायर फीट कैलकुलेट किया तो लगभग 258 स्क्वायर फीट मार्बल इसके अंदर लगा हुआ है। उस मार्बल में अपना बैक भी आ गया, ये शेल्व्स भी आ गए, और जो डबल लगा हुआ था वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। लगभग इसके अंदर 15% हम वेस्टेज मानते हैं।
तो 15% वेस्टेज होने के बाद लगभग कितना हुआ, ये लगभग 280-290 स्क्वायर फीट अपना मार्बल लग गया। इस मार्बल की कॉस्ट है लगभग 35 रुपये स्क्वायर फीट। इसके अलावा इसमें 20 रुपये फीट लेबर लगती है और 10 रुपये फीट एडेसिव, पीओपी, सॉल्यूशन, इस तरह का खर्चा आता है। तो मतलब मोटा मोटा 300 स्क्वायर फीट मार्बल को हम 65 स्क्वायर फीट, 30 तो अन्य खर्चा लेबर सहित और 35 मार्बल की कॉस्ट, तो लगभग ये 17-18 हज़ार रुपये की हमारी पूरी वार्डरोब कॉस्ट करेगी। 1,000 रुपये लगभग इस पूरी वार्डरोब की पॉलिश में लगेंगे, क्योंकि अभी ये आप देख रहे हैं पूरी रफ हो रही है। पॉलिश होने के बाद पूरी वार्डरोब में चमक आ जाती है, उसके बाद किसी भी तरह की फिनिश की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। पॉलिश करके डायरेक्ट इसमें लकड़ी का बुरादा रख दिया जाता है, उसे चमक आ जाती है, उसके बाद आपकी वार्डरोब कंप्लीट है। मतलब 18-19 हज़ार रुपये में आपकी 7x8 की वार्डरोब जो आपके सामने है वो मार्बल वाली बन गई है। अब आप कहेंगे कि प्लाईवुड की कॉस्ट कितनी आती है, तो मित्रों प्लाईवुड की हम कॉस्ट कैलकुलेट करें, उसमें लेमिनेट हमको लगाना पड़ेगा, बोथ साइड इनर माइका, फेविकोल लगेगा, 19 mm बोर्ड लगेगा, पीछे जरूर हम 9 mm या 12 mm काम में ले सकते हैं, तो भी लेबर, मटेरियल, फेविकोल, लेमिनेट सब मिला के लगभग इसका एक इकोनॉमिक ग्रेड में अच्छी क्वालिटी का प्लाईवुड काम में लेने के बाद 25 से 28 हज़ार के बीच तो ये वार्डरोब जो आपके सामने स्ट्रक्चर बन रहा है वही अगर हम वुड में बनाएंगे तो 25 से 28 हज़ार रुपये के बीच में बनेगा ही बनेगा। इसमें हमने लगभग 600-650 रुपये की इनर माइका जोड़ी है, 80-85 रुपये फीट की 18 mm प्लाई जोड़ी है और पीछे लगभग 50-60 रुपये फीट की प्लाई जोड़ी है। बाकी लेबर लगभग 100 रुपये फीट लगती है। तो इस तरह से लगभग हम जोड़ेंगे तो 25 से 28 हज़ार रुपये खर्च वुडन वार्डरोब में आएगा। खर्चे में डिफरेंस रहा लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये का। अब हम बात करते हैं कि आफ्टर इसके अंदर क्या क्या क्वालिटी के अंदर डिफरेंस आएगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अब ये टर्माइट की जो समस्या है, वुडन में कई बार क्या होता है कि ऐसी जगह पे हमारा मकान है जहाँ पे टर्माइट की प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो वुडन के अंदर टर्माइट लग जाती है या पीछे से सीलन आ गए तो वुडन की अलमारी पूरी ख़राब हो जाएगी। वो पत्थर की अलमारी बनाने के बाद नहीं रहेगी। आप निश्चिंत रहिए, ना आजीवन इसमें कभी टर्माइट लगनी है, ना कभी कोई सीलन से ख़राब होना है, गलना है, सड़ना है, कुछ भी नहीं होना है। तो मेन जो दोनों में अंतर होता है वो यही होता है। पत्थर की वार्डरोब के एक सबसे बड़े फायदे टर्माइट को लेके है, तो कुछ नुकसान भी है। जैसा कि ये वार्डरोब का स्ट्रक्चर फिक्स हो गया है, अब इसमें हम कुछ भी चेंजेस कराएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। लकड़ी वाली वार्डरोब में क्या होता है, चलते काम में भी हम काफ़ी सारे चेंजेस हमारे अकॉर्डिंग करा सकते हैं। सेकेंडरी लुक की बात करें तो वुडन माइका में इनर लेमिनेट भी बहुत सारे कलर की, अच्छे कलर की, फैब्रिक, स्टोन, बहुत तरह की माइका आने लग गई है। इसके अंदर से जो हमारा लुक है वो एक लिमिटेड पैटर्न का रहेगा। तीसरी चीज़, हम जो भी ड्रॉअर या कोई भी आजकल लेटेस्ट हार्डवेयर लगाते हैं वो सारा वुड वर्क के लिए कॉम्पेटेबल होता है। मतलब जो उसके अंदर स्क्रू लगाने हैं या कुछ भी लगाना है तो लकड़ी के अंदर उसकी प्रॉपर फिटिंग हो पाती है और लकड़ी के अंदर उसकी जो स्मूथनेस है वो बहुत अच्छी रहती है। फिटिंग तो हम मना नहीं कर रहे हैं, इसमें भी हमारी ड्रॉअर लग जाएगी, सब कुछ चीज़ें लग जाएगी, पर वो स्मूथनेस नहीं आ पाएगी जो कि वुडन अलमारी के अंदर आती है। बाकी ओवरऑल अगर हम कॉस्ट की बात करें और टर्माइट समस्या की बात करें तो मेरा सजेशन है कि आप मार्बल वार्डरोब पे जरूर जाइए। अब हम आपको लेके चलते हैं स्टोर रूम की वार्डरोब पे। स्टोर रूम की वार्डरोब आपके सामने है। जो हमने पहले बेडरूम की वार्डरोब देखी और ये वाली स्टोर रूम की वार्डरोब, दोनों के स्ट्रक्चर में आपको काफ़ी अंतर दिख रहा होगा। इसकी चौड़ाई भी लगभग 11 फीट है, हाइट तो वही 7 फीट करीब है, चौड़ाई 11 फीट है। बट मेन अंतर आपको दिखाते हैं कि एक तो पत्थर सारे डबल मार्बल काम में लिए गए हैं। स्टोर रूम में क्या होता है कि भारी सामान भी हम रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें स्टोर रूम में रखाई में आ जाती हैं। तो इसलिए इस पूरी वार्डरोब को इसी तरह से बनाया गया है कि कितना ही भारी सामान इसके अंदर रख दिया जाए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो कंपार्टमेंट हैं, लगभग 18-18 इंच के कंपार्टमेंट इसके अंदर दिए गए हैं। ये तो लगभग 2 फीट का कंपार्टमेंट हो गया है और ये आप देखेंगे लगभग 3-3.5 फीट का कंपार्टमेंट है। ये इसलिए बनाया गया है कि जैसे बड़े रजाई आपको रखने हैं, गद्दे रखने हैं, या फिर बड़े कोई संदूक रखने हैं, बड़े बर्तन रखने हैं, या इस तरह की पुरानी अटैची रखनी है, बहुत सारे सामान स्टोर में आप जानते हैं घर गृहस्थी में बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसके लिए अगर हम छोटे शेल्फ दे देंगे तो उसको रखने में दिक्कत आएगी। ऐसे ही बिस्तर जमाने के लिए अगर हम छोटे शेल्फ देंगे तो बिस्तर घड़ी होने के बाद रखाई में ही नहीं आएंगे। रजाई और गद्दे रखने के लिए इस तरह का लगभग 3 से 3.5 फीट का कंपार्टमेंट आपको देना ही चाहिए। और चौड़ाई भी आपने देखी लगभग 3.5-4 फुट की चौड़ाई पूरी इसकी एक कंपार्टमेंट की रखी है। इसमें भी 6 डोर वार्डरोब बनेगी, 2 डोर इधर लगेंगे, 2 इधर लगेंगे और 2 इधर लगेंगे। इस तरह से पूरी वार्डरोब स्टोर रूम की बनाई गई है। अब हम आपको लेके आए हैं ड्रेसर रूम के अंदर।
ये पूरा ड्रेसिंग रूम है। यहाँ पे हमारा मिरर आएगा, नीचे ड्रॉर्स आएगी, यहाँ स्टूल बन जाएगा। ये पूरा ड्रेसर रूम के लिए वार्डरोब बनाई गई है। इसमें वही हैंगर पाइप लग जाएगा, इसमें हमारी डेली यूजेस के कपड़े और साड़ीज़ हैंग हो जाएगी। इसके नीचे 2 ड्रॉर्स लग जाएगी, यहाँ पे लॉकर्स लग जाएंगे, नीचे फाटक लग के बीच में शेल्फ लग जाएगी। तो एक अपनी डेली यूजेस की वार्डरोब पूरी ये ड्रेसर रूम के साथ में ही अटैच हो जाएगी। तो मिरर का स्पेस हमने पूरा खाली छोड़ा है, क्योंकि मिरर डायरेक्ट हम पीछे MDF लगा के उसके ऊपर मिरर लगा देंगे और नीचे डायरेक्ट वुडन की ड्रॉर दे देंगे। बाकी जो वार्डरोब है पूरी पत्थर की बना दी गई है। इस तरह से ड्रेसर रूम को पूरा बनाया गया है। तो मित्रों, कुछ सैंपल हमने ड्रेसर रूम के, वार्डरोब के और स्टोर रूम के मार्बल वार्डरोब कैसे बनाई जाती है हमने देखे। आज हम एक लाइव साइट पे आए हैं। इस तरह की मल्टीपल डिज़ाइंस होती है जो डिपेंड करती है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, यूजेस क्या है, वहाँ पे आपकी साइज़ की अवेलेबिलिटी क्या है, कौन इसको यूज़ करेगा। इस तरह की सारी चीज़ें ध्यान में रख के हमें मार्बल वार्डरोब का जो इनर स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सोच समझ कर समझदारी से बनाना चाहिए। इसमें क्विक 2 पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा जो आप अगर मार्बल वार्डरोब बना रहे हैं तो बहुत काम के रहेंगे। जब भी आप मार्बल वार्ड लेने जाएं तो आप कोशिश करें कि 4 फीट चौड़ा और लगभग 3.25 फीट लंबा अगर मार्बल का स्लैब मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। उसमें आपका वेस्टेज बहुत मिनिमम रहेगा और एक अच्छी साइज़ की वार्डरोब आपकी आसानी से उसके अंदर निकल के आएगी। इस तरह के और भी साइट्स विजिट करने के लिए, नई नई जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल GM Decor को सब्सक्राइब करिए और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स प्लीज़ भेजते रहिए। हमारे वीडियो हम उसी अकॉर्डिंग अपडेट करते रहेंगे। ये वीडियो पूरी तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, वंदे मातरम।